बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होने के बाद क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आला अदालत के अंदर 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिसे मीडिया ने डाउन प्ले किया है, इससे आपको आगाह करेंगे। और इमरान खान साहब की सजा जो है वो अमलन कैसे खत्म हो गई है, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे आर्मी चीफ के मुतालिक क्या एक बहुत बड़ी अहम खबर आ रही है, आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाकया क्या है और इससे जुड़े 3 मजीद किरदार कौन से हैं, इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान का अहम तरीन पैगाम जो है वो अडयाला जेल से जारी कर दिया गया है। जज और इमरान खान साहब के दरमियान किस नोयत की झड़प हुई है, इमरान खान साहब को किस अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान साहब से अडयाला जेल में हुई है और अडयाला जेल से कौन सी वीडियो वायरल है, इस वीडियो के 2 किरदार कौन हैं, ये आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, जस्टिस फाइज ईसा से मुतलिक एक दिल खराश वीडियो वायरल है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, कौमी और सूबाई असेंबली के 180 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज आए हैं, मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन बड़े रहनुमाओं ने जो है वो मैदान मार लिया है, मरियम नवाज से क्या ब्लंडर हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस तरह से मरियम नवाज अपने ही हलके में शिकस्त का सामना देख रही हैं। इस तमाम खबरों की तफसीलात और अंदरूनी खबर हम राजा साहब से जानेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन खबर के हवाले से। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होने के बाद जो है ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, इससे मुतालिक ये ब्रेकिंग न्यूज है। आला अदालत के अंदर 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है जिससे मीडिया ने डाउन प्ले किया है, इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की सजा किस तरह से अमलन खत्म हो गई है और इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ के मुतालिक क्या एक बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाकया है, इस वाकये के मजीद किरदार 3 और कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या अंदरूनी कहानी है इस खबर की, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होने के हवाले से ये कौन सी खबर है और जो आर्मी चीफ से रिलेटेड एक वाकया हुआ है उस वाकये के हवाले से हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे और 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ा हैरानकुन वाक़या है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये एक मुसद्दका ख़बर है और इस खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त मरियम नवाज से है। इसी खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त नवाज शरीफ से भी है और इस वाक़े से और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अगरचे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया, लेकिन मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि असल में इस वीडियो के अंदर क्या है और ये वाक़या क्या है। अब इस वाक़े का एक अहम तरीन पहलू ये है कि एक इंतहाई अहम नौइयत की कॉल ISI के आला ऑफिशियल्स को मौसूल हुई। ये कॉल इंतहाई गैर मामूली नौइयत की थी। ISI के आला ऑफिशियल्स को जब ये कॉल मौसूल हुई तो वो भी इस कॉल में दिए गए पैगाम पर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि ये कॉल इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर से ये कॉल नहीं आई थी, बल्कि ये कॉल आई रावलपिंडी से, यानी रावलपिंडी में GHQ से ISI के आला तरीन ऑफिशियल्स, आला तरीन ओहदेदार यानी आला तरीन जनरल्स को ये कॉल मौसूल हुई। उसके बाद इसी कॉल के साथ ISI के इन ऑफिशियल्स को 2 दस्तावेज़ात फराम की गई, 2 बड़ी हैरानकुन किस्म की दस्तावेज़ात या आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आए थे ये GHQ से आए थे और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे ये बराह रास्त ISI के इन ऑफिशियल्स को मरियम नवाज के मुतल्लिक दिए गए। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मरियम नवाज के मुतल्लिक जो GHQ ने मैसेज दिया
वो बहुत सरप्राइजिंग था। और आईएसआई के इन आला तरीन ऑफिशियल्स को ये कहा गया कि जो आपको मैसेज दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इसके मुताबिक आपने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात करनी है, लेकिन इस तहकीकात के मुतल्लिक आपने मीडिया को आगाह नहीं करना, कोई सोर्स से खबर लीक नहीं करनी। आम तौर पर आईएसआई या जीएचक्यू से भी किसी सहाफ़ी को ज़राए से खबर दे दी जाती है, लेकिन इस मरतबा ये कहा गया कि किसी सोर्स के ज़रिए भी ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आईएसआई को ये टास्क दिया गया कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये जो 2 डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं, इनकी आप तहकीकात करें। और आईएसआई ने बड़ी राजदारी के साथ खुफिया तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक तहकीकात शुरू की। जिस वक्त आईएसआई ने ये तहकीकात शुरू की तो उन्हें 3 मोबाइल फ़ोन्स के मुतल्लिक एक बड़ा हैरत अंगेज़ डेटा मिला। ऐसा डेटा जिसे देखकर वो खुद शशदर रह गए। और उसके बाद 8 लोगों को इंटेरोगेट किया गया। जब इन 8 लोगों को इंटेरोगेट किया गया तो पता ये चला कि इन 3 मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए 7 ऐसी कॉल्स की गई थी जो बड़ी मिस्टीरियस कॉल्स थी, बहुत पुरअसरार नौयत की कॉल्स थी। उसके बाद जियो फेंसिंग की गई, यानी जिन नंबर्स पर ये कॉल्स की गई उन नंबर्स का डेटा भी निकलवाया गया और ये भी देखा गया कि ये जो नंबर्स हैं इनसे आगे किस किस को कॉल्स की गई। अब उसके बाद 3 करैक्टर ट्रेस हो गए। इन तीनों किरदारों के नाम अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि आईएसआई ने जब 8 किरदारों को इंटेरोगेट किया, 3 किरदारों के नाम आ गए। और उसके बाद आईएसआई ने 2 डॉक्यूमेंट्स बना के आर्मी हाउस भेज दिए, यानी आर्मी हाउस जो पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है। अब जिस वक्त आर्मी चीफ के टेबल पर यह फाइल पहुंची तो वो भी हैरान परेशान रह गए कि मरियम नवाज़ बराह रास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कितनी भयानक साजिश कर रही थी। और ये ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए था कि नवाज शरीफ ने ही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में सबसे अहम किरदार अदा किया था और अब ख़ुद मरियम नवाज़ जो हैं वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रही थी। जब आर्मी चीफ के टेबल पर ये डॉक्यूमेंट पहुंचे तो उसके बाद एक और गैर मामूली और नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आ गया, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक गैर मामूली फ़ैसला किया। उन्होंने डीजी आईएसआई को बुलाया, उसके बाद उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को बुलाया, इसी तरह पाक बहरिया के सरबराह को बुलाया, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को बुलाया। और मरियम नवाज़ की ये जो भयानक तरीन साजिश है जिसके मुतल्लिक एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके मुतल्लिक जो शवाहिद हैं जो कि आईएसआई ने इंटेरोगेट किए मीडिया को बताए बगैर, ये शवाहिद पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने रख दिए गए। अब पूरी फ़ौजी क़यादत जिसमें पाक बहरिया के सरबराह भी, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी, पूरी फ़ौजी क़यादत भी इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया मरियम नवाज़ और इन 3 किरदारों के मुतल्लिक, क्योंकि 3 व्हाट्सएप पैगामात ऐसे थे जिनकी वर्डिंग ऐसी थी जो कि आर्मी चीफ के लिए नाकाबिले कबूल थी। उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जो किसी भी आर्मी चीफ के लिए, किसी भी फ़ौजी क़यादत के लिए किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं हो सकते। उसके बाद आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और एक आला तरीन जनरल ने एक और बड़ा हैरानकुन फैसला किया। आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और एक आला तरीन जनरल बराह रास्त नवाज शरीफ के पास चले गए। इसके मुतल्लिक भी मीडिया को इल्म नहीं होने दिया गया, कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया गया। और जिस वक्त ये नवाज शरीफ के पास गए वहाँ पर माहौल बड़ा तल्ख हो गया, क्योंकि इस मुलाकात में एक तरफ नवाज शरीफ मौजूद थे। नवाज शरीफ को सख्ती से बता दिया गया कि आपके साथ कोई और इस मुलाकात में शरीक नहीं होगा। दूसरी जानिब सोफे पर आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और एक आला तरीन जनरल बैठे हुए थे। अब यहाँ पर आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने जो मोबाइल डेटा आईएसआई को मिला था उसकी तफसीलात नवाज शरीफ के साथ शेयर की, उनके सामने रखी। और उसके बाद उन्होंने वो व्हाट्सएप पैगामात पढ़ के सुनाए खुद नवाज शरीफ को और उनसे ये कहा कि ये देखें, ये 3 किरदार हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी नवाज शरीफ को बताए गए
और ये कहा गया कि देखें आपकी बेटी और ये 3 किरदार कितनी घिनौनी साजिश कर रहे थे हमारे खिलाफ, यानी आर्मी चीफ के खिलाफ। उसके बाद आर्मी चीफ और DGISI और एक आला जनरल की नवाज शरीफ के साथ इस मुलाकात में बड़ा तल्ख माहौल पैदा हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ से ये पूछा गया कि क्या आपके पास ये जो शवाहिद हैं इनकी वजाहत देने के लिए कुछ है। नवाज शरीफ ये समझ रहे थे कि शायद ये शवाहिद मरियम नवाज ने मिटा दिए हों या इरेज कर दिए हों। हो सकता है कि कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करने की कोशिश भी की गई हो, लेकिन चूँकि ISI ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसकी तहकीकात की, इसलिए ये सारे मैसेजेस जो थे ये रिकवर कर लिए गए थे। उसके बाद जब नवाज शरीफ के पास किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं थी तो नवाज शरीफ ने पहले खुशामद की आर्मी चीफ और DGISI की, लेकिन जब ये तलखी का माहौल ख़त्म नहीं हुआ तो नवाज शरीफ ने बराह रास्त DGISI और आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए उन्हें धमकाने की कोशिश की और उन्हें ये धमकी दी कि मैं आपको बरतरफ करवा दूंगा, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट करवाई थी और आपको आपके ओहदों से बरतरफ करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद जो 3 किरदार मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इनके साथ जो 3 किरदार थे उनके मुतल्लिक बड़ा एक हैरानकुन वाक़या हुआ, क्योंकि इन तीनों किरदारों की निशानदेही जो है ये मोबाइल डेटा के ज़रिए भी हुई, जियो फेंसिंग के ज़रिए भी हुई और इनकी 4 ईमेल्स भी पकड़ी गईं जिसमें आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ा घिनौनी नोयत का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया, यानी एक बड़ी घिनौनी नोयत की दस्तावेज़ जो है वो बनाई गई थी। अब इनमें से एक किरदार ऐसे हैं जिनको फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई। जब इनको सज़ा सुनाई गई तो ये ज़ेरे ज़मीन चले गए। ज़ेरे ज़मीन का मतलब यह है कि इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये रुपोश हो गए। इनके मुतल्लिक एक इंकशाफ ये हुआ कि ये नवाज शरीफ की गाड़ी में मौजूद होते हैं, नवाज शरीफ की गाड़ी से निकलते हैं, फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और दोबारा नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे किरदार हैं ये इस्लामाबाद के रेड जोन में एक हसास इमारत में तैनात थे, यानी इस्लामाबाद में रेड जोन में दफ्तर खारजा में इनकी तैनाती थी। ये इससे पहले अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। अब इनका मोबाइल जो डेटा है और जो इन्होंने व्हाट्सएप पैगामात भेजे ये ISI के पास मौजूद थे और ISI के पास वो पूरा ट्रेस मौजूद था कि ये दस्तावेज़ मरियम नवाज के कहने पर इन दोनों किरदारों ने इसको ड्राफ्ट किया और फिर आगे मोबाइल मैसेजेस भेजे। अब जिस वक्त नवाज शरीफ से इन मैसेजेस के मुतल्लिक पूछा गया तो उन्होंने को हतमी तौर पर इनकार नहीं किया कि ये मैसेजेस जो हैं ये कोई जाली हैं, फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया। और उसके बाद इनमें से एक करैक्टर जो कि मरियम नवाज के अब भी सियासी उस्ताद हैं, फ़ौज उनको अपना मुखालिफ समझती है, यानी परवेज़ रशीद। एक तो मरियम नवाज की इस घिनौनी साजिश में परवेज़ रशीद मुलव्विस थे और दूसरी जानिब जो किरदार इस बदतरीन साजिश में मुलव्विस थे जिनके मुतल्लिक ईमेल्स पकड़ी गईं ये दफ्तर खारजा में तैनात थे और ये अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे, यानी तारिक फ़ातमी। अब इनकी जो ईमेल्स थी और इनका जो मोबाइल डेटा था, जब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI को बरतरफ करने की धमकी दी तो ये सारा डेटा भी रख दिया गया नवाज शरीफ के सामने और उन्हें ये कहा गया कि हमने अब मरियम नवाज के ख़िलाफ़ और तारिक फ़ातमी के ख़िलाफ़ और परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। नवाज शरीफ ने इसके ऊपर बहुत अपनी जानिब से पहले खुशामद की, बाद में रेजिस्टेंस की कोशिश की, लेकिन चारों नाचार फिर ये कार्रवाई फ़ौज को करना पड़ी। तारिक फ़ातमी को उनके ओहदे से हटाया गया, परवेज़ रशीद को उनके ओहदे से हटाया गया। और जिस वाक़े का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ ये वाक़या साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक ब्रीफिंग में भी बताया गया, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बताया गया और इसमें यह बताया गया कि मरियम नवाज ने तारिक फ़ातमी और परवेज़ रशीद के साथ मिलकर पाकिस्तान की तारीख की फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश की जो कि डॉन लीक्स कहलाई और मरियम नवाज इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। और इस वजह से अब इसका एक क्लिप वायरल है कि मरियम नवाज ने
इमरान खान साहब को सज़ा सुनाए जाने के बाद एक जलसे में ये कह दिया कि इमरान खान साहब को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना चाहिए और इमरान खान साहब का अंजाम दहशतगर्दों जैसा होना चाहिए। इस वजह से ये जो डॉन लीक्स का डॉक्यूमेंट है और इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल है और मरियम नवाज़ को बड़ी तनकीद का सामना है कि आप किस मुंह से इमरान खान साहब पर फौज मुखालफत का इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो तो हमेशा जो है अपना फौज का इंटरनेशनल लेवल पर दिफा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विकली जो अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और एक जनरल के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन खबर है, अब से कुछ देर पहले जो हैपनिंग हुई है और एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक जो खबर आई है ये मैं अपने व्यूअर्स को क्विकली बताता हूँ। अब ये जो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनके मुतल्लिक खबर आई है अडियाला जेल से और दो बहुत गैर मामूली वहाँ पर वाक़यात हुए हैं, दो बड़े इंकशाफात भी हुए हैं। एक तो इन हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। मेरे ऑफिस में एक एडीसी था, एडीसी आम तौर पर उनका ताल्लुक पाक अफवाज से होता है। उन्होंने कहा कि इस एडीसी ने जनाब बाजवा के कहने पर और उनकी हदायत पर, यह एडीसी जनाब बाजवा से खुफिया हदायत ले रहा था और जनाब बाजवा की हदायत पर मेरे एक एडीसी ने ये जो साइफर था ये चोरी किया। असल साइफर मेरे पास था ही नहीं, जो साइफर मैंने लहराया वो साइफर की एक पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि 3 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट था जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से लापता हुआ यानी मिसिंग हुआ। साइफर मिसिंग होने पर यानी साइफर के गुम होने पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ये वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ हुआ। मेरे एडी में से एक ऐसा था जो कि जनाब बाजवा के साथ मिला हुआ था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया और एक जनरल के मुतल्लिक भी इमरान खान साहब से जुड़ा एक वाक़या जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये भी मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि असल में मेरी हुकूमत गिराने के लिए जो साजिश है ये अक्टूबर 2021 में हुई जब जनाब बाजवा ने डीजी आईएसआई को तब्दील किया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से मेरी हुकूमत गिराई गई क्योंकि शहबाज शरीफ ने जनाब बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी का वादा किया था। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में जनाब बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। इसके लिए हुसैन हक्कानी को $35,000 अदा किए गए। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने यह ट्वीट कर दिया कि इमरान खान अमेरिका का मुखालिफ है और जनाब बाजवा अमेरिका का हमायती है, यानी $35,000 के एवज हुसैन हक्कानी ने यह ट्वीट किया। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके मुतल्लिक अडियाला जेल में एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक़या हुआ जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इत्तहादियों को हमें छोड़ने पर आईएसआई ने मजबूर किया। जनाब बाजवा ने आईएसआई को इस्तेमाल किया। आईएसआई के लोग हमारे लोगों को ये कह रहे थे कि पीटीआई को छोड़ दें और उसके बाद जनाब बाजवा ने आईएसआई के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया। जनाब बाजवा से मैंने मुलाकात की, इसके बावजूद आईएसआई हमारी हुकूमत के खिलाफ काम करती रही। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम इंकशाफ जो पहली मरतबा हुआ, यानी इससे पहले कभी ये इंकशाफ नहीं हुआ, वो बहुत हैरान कुन था। इमरान खान साहब ने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में मेरा रूस का दौरा था, इसमें दफ्तर खारजा की मर्जी भी शामिल थी। रूस जाने से पहले जनाब बाजवा से बात हुई। जनाब बाजवा का ये कहना था कि मुझे हर सूरत में रूस जाना चाहिए। रूस से जब मैं वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि वाशिंगटन से हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने एक साइफर मैसेज भेजा, लेकिन ये जो साइफर मैसेज है ये मुझे या शाह महमूद कुरैशी को बतौर वज़ीर ख़ारजा नहीं भेजा गया, बल्कि ये जो मैसेज है ये जो साइफर था ये बराह रास्त जनाब बाजवा को भेजा गया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को एक इंतहाई कदम उठाना पड़ा। ये इंकशाफ भी पहली मरतबा हुआ कि शाह महमूद कुरैशी ने फिर पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को कॉल की और इस कॉल में उन्होंने असद मजीद से साइफर के मुतल्लिक मालूमात हासिल की और जब इमरान खान साहब ने यह साइफर पढ़ा तो वो इस पर शशदर रह गए। लेकिन उसके बाद
एक आला जनरल के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया अडयाला जेल में हुआ, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा मुसलसल झूठ बोलता रहा। मैंने परेड ग्राउंड जलसे में सिर्फ एक पेपर लहराया, मैंने सिर्फ खतरे का जिक्र किया, किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया, अल्फाज का भी मोहताज चुनाव किया। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं जनाब बाजवा को एक मैसेज दूं, और वो मैसेज ये हो कि तुम जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, मैं अगर ये साजिश तुम्हारी कामयाब हुई तो मैं तुम्हारा पूरा प्लान जो है ये बेनकाब कर दूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि असल में ये साइफर बराह रास्त जनाब बाजवा के नाम था। जनाब बाजवा ने असल में 20-20 करोड़ रुपए की बोली लगवाई, और सिंध हाउस में जो भी बोली लगी वो जनाब बाजवा के कहने पर लगी। लेकिन उसके बाद एक आला हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ, ये एक अहम ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब प्रोग्राम के अगले मरहले में आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक अहम तरीन पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है? इमरान खान साहब और जज के दरमियान किस नोयत की झड़प हुई है, और इमरान खान साहब से किस आला शख्सियत ने, एक खास शख्सियत ने अडयाला जेल में मुलाकात की है, और इसके बाद अडयाला जेल से कौन सी वीडियो वायरल है, इस वीडियो के 2 किरदार कौन से हैं, ये भी आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं, राजा साहब बताइएगा अंदरूनी कहानी क्या है इस खबर की। इमरान खान साहब ने क्या अहम पैगाम जारी किया है, और किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसके बाद कौन सी ऐसी वीडियो है जो वायरल है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखें, इस माह इस आला लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक जो बड़ी और अहम खबर आई है, यानी हाजिर सर्विस आला लेफ्टिनेंट जनरल के मुतल्लिक, ये भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और अदालत के अंदर जज साहब के साथ इमरान खान साहब की जो तलखी हुई, उसके मुतल्लिक जो मीडिया ने वाकया छुपाया, ये भी मैं क्विकली अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। क्योंकि फैसला सुनाने से पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का जज के साथ मुकालमा हुआ, और शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया। इमरान खान साहब की जानिब से अपना 342 का जो एक बयान है ये रिकॉर्ड करवाया गया। अब इस पर हैरानकुन तौर पर जज साहब ने खान साहब से ये सवाल किया और ये अल्फाज बोले, खान साहब आपसे सादा सा सवाल है कि साइफर कहाँ है। इमरान खान साहब ने इस पर बताया कि साइफर तो मेरे दफ्तर में था, और उस वक्त मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि ब्रिगेडियर थे, जो कि अब एक आला यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज हैं, उनसे इंक्वायरी का कहा था। और ये भी आप कह लें कि एक तरह से इमरान खान साहब ने इंडिकेट किया कि वो इस मामले पर गवाही भी दे सकते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जज साहब ने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सजा सुनाई। इस पर जज अबुल असनाद फैसला सुनाने के फ़ौरन बाद अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। इमरान खान साहब ये फैसला सुनने के बावजूद मुस्कुराते रहे, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा बहुत ही भयानक नोयत का इंकशाफ किया, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे असल में पाकिस्तान के अहम हलकों ने एक ऑफ़र की थी। उस ऑफ़र में मुझे ये कहा गया था कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। अगर मैं इमरान खान का साथ छोड़ देता तो मैं उन हलकों की डार्लिंग होता, लेकिन मुझे इमरान खान का साथ ना छोड़ने की सज़ा दी गई, और शाह महमूद कुरैशी का तो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया गया। अब उसके बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म की खबर आ रही है ये भी अपने व्यूअर से शेयर करते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके पास है वो भी क्विकली शेयर करें, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की खबर शेयर करता हूँ। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस फायज ईसा से मुतालिक एक दिल खराश वीडियो वायरल है। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के 180 बड़े हलकों के क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं। पीटीएम के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है। मरियम नवाज का फ्लॉप जलसा और उसकी क्या कहानी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन बड़े रहनुमाओं ने मैदान मार लिया है, और मरियम नवाज से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो ब्लंडर क्या है ये भी जानेंगे राजा साहब से। पहले आपको खबर की तफसील बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतफ़क्का तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मुमकिना तौर पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से कबल करवाए जाएंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पैनल तश्कील दिया जा रहा है। चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गोहरी उम्मीदवार होंगे,
और 4 से 5 शोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतवक्के हैं। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि कौमी और सूबाई असेंबली के हवाले से क्या इंतखाबी नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं इलेक्शंस के, और साथ ही साथ जो है मरियम नवाज से कौन सा एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, और पीटीएम के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना है, क्या शेयर करेंगे आप? देखिए, इस बार ये जो खबर है एक आला जनरल के मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि हम सब मिलकर तमाशा देखेंगे। इमरान खान साहब ने जेल इबादत समझकर जेल जो काटी है, ये इमरान खान साहब ने असल में इबादत की है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आई, इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम नौयत का पैगाम भी आ गया। इमरान खान साहब के इस पैगाम के 2 नुकात मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि किस तरह आइनी तकाजे और कानूनी ज़ाब्तों को रोंदते हुए मुझे सज़ा सुनाई गई। याद रखें कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम किया। दोनों दफ़ा इस केस को कानून को रोंदते हुए चलाने की कोशिश की गई। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट मुझे ज़मानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो एक बड़ी खबर आई है, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब पाक पतन से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से जुड़ी एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हो गई। और ये जो वीडियो है, इसको अगेन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने नशर नहीं किया। ये जो वीडियो पाक पतन से वायरल हुई है, ये PP 196 हल्के से वायरल हुई है। यहाँ से PTI के जो उम्मीदवार हैं नईम इब्राहिम, इनको 5वीं मरतबा अगवा करके गायब कर दिया गया। लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब अब भी ये फरमाते हैं कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो एक बड़ा दिलचस्प सर्वे 66 हल्कों का आया है कौमी असम्बली का, ये भी क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये नवाज शरीफ के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है। कौमी असम्बली के 66 हल्कों में से 41 पर PTI को बरतरी हासिल है। लेकिन सबसे अहम जो सर्वे आया, ये पंजाब असम्बली के 81 हल्कों का आया है। ये सर्वे एक ऐसे TV चैनल ने किया है जो कि नून लीग के हक़ में ख़बरें चलाता है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाता है। इस सर्वे में बताया ये गया है कि 81 जो पंजाब असम्बली के हल्के हैं, इनमें से 57 पर इस वक्त PTI को बरतरी हासिल है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, ये आपको बताते हैं। और इसी खबर से जुड़ा इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया कि मरकज़ी गवाहान के बयानात से भी मेरे ख़िलाफ़ जो केस था, इसमें से कुछ नहीं निकला। उसके बाद मनसूबा साज घबरा गए और कानूनी ज़वाबित मुकम्मल किए बगैर उन्होंने मुझे सज़ा सुनाई। ये एक फ़िक्स्ड मैच था। इसका नतीजा लंदन प्लान के जो किरदार हैं और मनसूबा साज और उनके मोरों ने पहले से तय कर रखा था। लेकिन आपने मुश्तइल नहीं होना। ये चाहते हैं कि आप मुश्तइल होकर सड़कों पर निकलें ताकि दोबारा आप पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं। और आपकी जो कैंपेन है, ये कैंपेन मुतासिर हो। आपने सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन को फोकस करना है। 8 फरवरी को आपने वोट की ताकत से ये जो जबर है, इसका इंतकाम लेना है। मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ 2/3 से भी ज़ायद अक्सरियत से जीतेगी। अब इस पूरी सिचुएशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि जो 2 सरकारी वकला इमरान खान साहब पर जानबूझकर थोपे गए थे, इन दोनों सरकारी वकला ने बड़ी तेज़ी के साथ नाम नहाद जिरा की। इनकी तकर्री के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। पूरा दिन PTI के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया। अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास अगर ये केस लगा, क्योंकि इमरान खान साहब को 30 दिन के अंदर इस पर एक अपील दायर करनी है, अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ये केस लगा तो जाहिर है कि वहाँ से तो इमरान खान साहब को इंसाफ ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं मिलेगा। जो डिवीज़न बेंच है, वहाँ पर जब ये अपील गई तो वहाँ से तो इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इस हवाले से एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर
जस्टिस फ़ायज़ ईसा कोई एक ऐसा बेंच बनाते हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने के लिए मशहूर हो, तो फिर तो इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना शायद कुछ मुश्किल हो जाए। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा कि अगर एक ऐसा बेंच बनता है, मिसाल के तौर पर जिसमें जस्टिस आयशा भी शामिल हों, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हों, मिसाल के तौर पर 5 रुकनी बेंच हो, तो फिर इमरान खान साहब की सज़ा 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये इतना बोगस केस है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इस केस में इमरान खान साहब की रिहाई और इस केस को ख़त्म करने के सिवा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि इसके सिवा वो कोई और फैसला दे। और एतजाज़ अहसन साहब ने ये जो 20 मिनट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, जैसे आप हमारे थंब में भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस बोगस केस को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।